गाजा में हमास के आतंकियों पर लगातार हमलों के बावजूद इजराइल फेल साबित हो रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि इजराइल खुद इस बात को मान रहा है। इजरायली सूत्रों ने कबूल किया है कि गाजा पट्टी से हमास को जड़ से मिटाने में कई साल लग जाएंगे। इजराइल के लिए हमास कोई मामूली चुनौती नहीं है। इजरायली सेना के सूत्रों के हवाले से जेरूशलम पोस्ट ने बताया कि आतंकी समूह को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ने में 1 साल पूरा या कई साल और लग सकते हैं। इजरायली सेना ने हाल ही में गाजा में खतरनाक ऑपरेशन चलाने के बाद दावा किया कि उसने हमास के 300 और आतंकवादियों को मार गिराया है। इजरायली सेना ने 19 जनवरी को युद्ध विराम की घोषणा से पहले दावा किया था कि गाजा पट्टी में चलाए जा रहे उसके ऑपरेशन में अभी तक 18 से 20 हजार के करीब हमास के आतंकी मारे गए हैं। लेकिन इतने आतंकियों को मारने के बाद भी इजराइल का कहना है कि हमास को खत्म करने में कई साल और लग जाएंगे। इजराइल का मानना है कि हमास के पास करीब 25,000 या उससे भी ज्यादा आतंकवादी हो सकते हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि उसकी कोशिश अभी ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराने की है और वो इसी काम के लिए काफी मेहनत कर रही है। इजरायली सेना के सूत्रों का कहना है कि गाजा पट्टी के राफा में मूल रूप से 4,000 से 8,000 हमास के लड़ाके थे, जिनमें से अब कुछ 100 बचे हैं। आईडीएफ के अधिकारियों का मानना है कि अगर हमास के शीर्ष नेता आत्मसमर्पण नहीं करते और गाजा छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, तो इजराइल को गाजा में बहुत लंबे समय के लिए संघर्ष में फंसे रहना पड़ सकता है। ये संघर्ष मुख्य रूप से छोटे आतंकवादी समूहों को खोजने और उन्हें खत्म करने के अभियान पर केंद्रित होगा। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि क्या गाजा पट्टी में अभी कई साल और लड़ाई चलने वाली है। हालांकि कुछ इजरायली अधिकारियों को उम्मीद है कि हमास जल्द ही बिखर जाएगा और उसके शीर्ष नेता गाजा पट्टी से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और इजराइल और हमास एक स्थायी युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो फिर गाजा में एक धीमी गति का युद्ध शुरू हो सकता है और गाजा पट्टी के फिर से निर्माण में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि हमास के आतंकी नागरिकों के बीच छिपे होते हैं। इसकी वजह से उनकी पहचान करना और खत्म करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इजरायली डिफेंस फोर्स ने राफा के शबोरा क्षेत्र में पिछले दिनों में काफी खतरनाक अभियान भी चलाए हैं, जबकि पहले ये माना जा रहा था कि ये क्षेत्र पहले ही नियंत्रित कर लिया गया है, जिससे ये संकेत मिलता है कि गाजा में हमास की उपस्थिति और प्रभाव को खत्म करना काफी मुश्किल हो सकता है। हालांकि इजरायली सेना ने कहा है कि जब तक हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक ये अभियान जारी रहेगा, लेकिन ये प्रक्रिया निश्चित तौर पर लंबी और कठिन होगी। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।